वेलकम बैक। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। DGISPR ने कहा है कि जनरल फैज हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर कयास सराइयां ना की जाएं। जब ये मामला हतमी नतीजे पर पहुंचेगा तो फौरी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, दहशत गर्दों में कोई तफरीक नहीं है। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे। DGISPR ने मजीद कहा कि एक्शन बताता है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और TTP में कोई फर्क नहीं है। हम हक पर हैं और हक गालिब आएगा। एक सियासी जमात और दीगर अनासर के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरूनी ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। तफसीली बात करते हैं। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, क्या कहेंगे? देखिए, DGISPR ने एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी, थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। उसमें बड़ी तफसील से जो ज़्यादा दहशतगर्दी ऑपरेशन हैं उन पर बातचीत हुई है। जो हालिया मुज़ाकरात से अफगानिस्तान तालिबान के साथ दोहा प्रोसेस पर बात हुई और जो मनशियात की स्मगलिंग और दीगर कबातों के खात्मे के लिए जो कोशिशें हैं उन पर भी बात हुई है। फिर कुछ अंदरूनी पॉलिटिकल मामला पर भी बात हुई। जो 27वीं तरमीम अभी आई है रिसेंटली, और उसके नतीजे में एक नई जो है पोस्ट तख्लीक की गई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। उसके नोटिफिकेशन के बारे में पूछा गया तो उस पर उन्होंने बराह रास्त जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ओहदा जो है ये जो फौजी ऑपरेशंस हैं और उनकी जो इश्तराकियत है, उनको उनकी जो इफेक्टिवनेस है उसमें इजाफे के लिए और उसको मुअस्सर करने के लिए तख्लीक किया गया है। इससे जो दीगर फोर्सेज हैं, खासतौर पर नेवी है, एयरफोर्स है और दीगर फोर्सेज हैं, उनके स्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक और सवाल से पूछा गया था कि बातचीत हो रही है कि वाइस चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा जो है तो तख्लीक किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हुकूमत जो है वो उसकी मर्जी है अगर कोई अपनी स्वाबियत के तहत करना चाहिए। इसके अलावा जो उनसे पूछा गया मनशियात के स्मगलिंग के हवाले से जो तिरा में वाक़ हुए हैं, तो उनसे कहा गया था कि क्या ये ज़मीनें किसी खास शख्सियत की या किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से उनसे लोगों की मलकियत है, तो उन्होंने कहा कि ये बात जो है तो पटवारी बता सकता है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जो 62 लोग हैं पॉलिटिकल, वो मनशियात का जो नेक्सस है उस पर उसकी सरपरस्ती करते हैं और ये अरबों रुपए का बिजनेस है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं वो भी दहशतगर्दी के वाक़यात में इस्तेमाल हुई हैं, लिहाजा उन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। जो अफगानिस्तान में रजीम चेंज के हवाले से एक सवाल था, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रजीम चेंज से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही पाकिस्तान ऐसी किसी बात पे बिलीव करता है। ये अफगानिस्तान के अवाम है, अवाम का फैसला होगा कि वो तालिबान को या किसको पसंद करते हैं और किस तरह से रजीम। बिल्कुल तारिक चौधरी, हमने ये भी देखा कि गुड और बैड तालिबान की जो एक टर्म थी वो हमेशा से जो है वो बड़ा ज़ेरे बहस रही है, लेकिन आज के बयान के बाद ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि उन्होंने कहा है कि हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, बल्कि दहशत गर्दों में कोई तफरीक नहीं है। इस पर सर क्या कहेंगे आप? जी, उन्होंने कहा कि ये एक नैरेटिव है, जो नैरेटिव जो है बनाया जाता है कि शायद कोई जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके नज़र में कोई मुख्तलिफ तालिबान हैं, गुड तालिबान और हैं और बैड तालिबान और हैं, बल्कि उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि द ओनली गुड तालिबान इज डेड तालिबान, यानी तालिबान जो है वो दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्द हैं दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं है, ना वो गुड और बैड है। तो ये तो बात बड़ी क्लियरली उन्होंने आज कहा कि इस तरह की कोई तफरीक जो है वो जो अदारे हैं फैसला साज की नज़र में नहीं है। जो भी दहशतगर्द है उसके खिलाफ ऑपरेशन होगा और होता रहेगा। जी बिल्कुल तारिक चौधरी साहब, ये भी हमने देखा कि कल जब एक्स के ऊपर अपडेट आई तो एक सियासी जमात और दीगर अनासर के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कि बैरूनी मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी निशानदेही की गई है और आज DGISPR ने भी इस चीज़ को भी कोट किया है अपने बयान में। जी, आज कुछ जो थे एक्स के जो अकाउंट हैं वो दिखाए गए स्क्रीन पर। उसमें कुछ का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, कुछ का ताल्लुक PTM से था, और वो बताया गया कि वो अकाउंट्स जो हैं उनमें से अक्सर का ताल्लुक अक्सर के जो वो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, सिंगापुर से, जर्मनी से, अमेरिका से, बरतानिया से। और ये भी कहा गया कि बताया गया कि ये जो सारे अकाउंट्स हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ एक जहर आलूद जो नैरेटिव है वो उसको तख्लीक करते हैं, और इस तरह के जो अकाउंट्स हैं, इस तरह के जो नासर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि 4 नवंबर से अब तक जो है वो 4910 इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन हुए हैं और हर रोज़ जो है वो कम से कम 232 ऑपरेशन हुए हैं, जबकि 336 जो है वो अब तक दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। सर, इस पर क्या कमेंट देंगे? ये एक तो उन्होंने पूरे साल का जो उन्होंने फिगर दिए हैं वो 67,000 ऑपरेशन हुए हैं अब तक दहशतगर्दी के, जिनमें से ज़्यादातर जो हैं वो या तो बलूचिस्तान में हुए हैं या खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं।
یہ جو نومبر کے فگر ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ نومبر میں یہ فگرز ہیں اور تقریباً 232 جو ہیں آپریشن ڈیلی ہو رہے ہیں، اور یہ سارے آپریشن جو ہیں IBOs ہیں یعنی انٹیلیجنس بیس آپریشن ہیں، اور ان آپریشنز کو جو ہے وہ اسپیسیفک معلومات کی روشنی میں ہی جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا آپریشن نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو، بلکہ جب کوئی اطلاعات ملتی ہیں تب وہ آپریشن ہوتا ہے۔ بہت شکریہ طارق چودھری، ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، اور ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ DGISPR نے کہا کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل قانونی معاملہ ہے اور اس پر قیاس آرائیاں نہ کی جائیں۔